Today I will explain you two examples from double entry system. First example is record the following transactions in the journal of विशाल ब्रदर्स. विशाल ब्रदर्स के नाम से फर्म है, उसके जर्नल में आपको ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करनी है. तो आपको पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ सम को, देन आई विल स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन. 2017 में May 1 की ट्रांजेक्शन है. कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख. बिजनेस शुरू किया है कैश से 5 लाख से. इट मीन्स क्या है, बिजनेस में कैश आया है और कैपिटल जो है उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है. ठीक है. सेकंड में को गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश. मोहन से गुड्स परचेज की हैं फॉर कैश. कैश मेंशन है, इट मीन्स मोहन से कोई लेना देना नहीं है. वी विल डू एंट्रीज फॉर कैश एंड परचेजेस. थर्ड में को गुड्स परचेज फ्रॉम अजय. अजय से गुड्स परचेज की हैं. जब कुछ भी मेंशन ना हो और नाम दिया हो सप्लायर का या फिर सेलर का, तो आपने उसको ऑन क्रेडिट मानना है. और अगर नाम ना दिया होता तो फॉर कैश दिया होता, या नाम भी दिया होता तो कैश ही मानना है. और ओनली कैश दिया होता है और नाम भी नहीं दिया है या कैश भी नहीं दिया है. ठीक है, मीन्स कुछ नहीं दिया है, आपने लिखा है सिर्फ गुड्स परचेज्ड, इट मीन्स भी कैश ही होता है क्योंकि नाम मेंशन नहीं है. और नाम के साथ फॉर कैश मेंशन है तो कैश तो है ही. बट अगर कैश मेंशन नहीं है, नाम लिखा हुआ है, इट मीन्स इट इज ऑन क्रेडिट. गुड्स परचेज फ्रॉम अजय 1,20,000. गुड्स रिटर्न टू अजय. गुड्स रिटर्न टू अजय. अजय को गुड्स रिटर्न की है फॉर मे को. नॉर्मली क्या होता है, जो क्रेडिट गुड्स होती हैं, उधार ली हुई गुड्स होती हैं, वही वापसी होती हैं, उसी में से कुछ वापसी हो सकता है. तो गुड्स रिटर्न टू अजय, अजय से माल वापस, अजय को वापस माल किया हमने, परचेज किया हुआ, वो है आपका 5,000. उसके बाद है गुड्स सोल्ड टू राजीव. गुड्स बेची है राजीव को. अब ये भी ऑन क्रेडिट है. इट मीन्स क्या है, ये यहाँ पर कैश मेंशन नहीं है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑन क्रेडिट. गुड्स सेल की हैं, इट मीन्स जो है सेल्स की एंट्री होगी और राजीव का नाम होगा जर्नल एंट्री में. नेक्स्ट है 12 मई को राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स. गुड्स का 10% राजीव ने रिटर्न कर दिया. मीन्स 40,000 की उसको गुड्स बेची थी, वहाँ से 10% मीन्स 4,000 की गुड्स जो है वापस आ गई हैं. सिंपल एंट्रीज है. नाउ वी स्टार्ट. दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ जर्नल ऑफ मैसर्स विशाल ब्रदर्स. फर्स्ट हेडिंग आपने लिखनी है फर्म का नेम जिसका आपने जर्नल बनाया है. उसके बाद आपके पास 1 2 3 4 5 कॉलम्स होंगे. फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ डेट. सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स जिसमें आप जर्नल एंट्री करेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन मीन्स नरेशन भी लिखेंगे कि वाई हैव यू डन दिस टाइप ऑफ एंट्री. उसके बाद लेजर फोलियो. थर्ड वन कॉलम इट विल बी ब्लैंक. यू विल लीव इट ब्लैंक बिकॉज व्हेन वी डू प्रैक्टिकली अकाउंट्स देन वी विल यूज इट. ओके, मीन्स लेजर में ये एंट्री का जो अकाउंट है वो कौन से पेज पर होगा, यहाँ पर पेज नंबर होता है लेजर का. इसके बाद नेक्स्ट 2 कॉलम्स आर फॉर अमाउंट. फर्स्ट वन डेबिट अमाउंट एंड सेकंड क्रेडिट अमाउंट. मीन्स जिस अकाउंट को आपने डेबिट करना है उसके डेबिट अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे. और बोथ साइड टोटल विल बी सेम. व्हेन योर पेज विल एंड हियर देन यू विल do total of both sides and you will carry forward it on next page. okay, फर्स्ट एंट्री में आपने सबसे पहले साल लिखना है, फाइनेंशियल ईयर, और डेट लिखनी है. May 1 को ट्रांजैक्शन हुई है. बिजनेस कमेंस किया, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से. तो कैश आपका क्या है, आपका कैश जो है रियल अकाउंट में आता है. रियल अकाउंट में एंट्री का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो यहाँ पर कैश जो है बिजनेस में आया है तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा. ठीक है. उसके बाद कुछ गया नहीं है, ओनली क्या क्रिएट हुई है, अब बिजनेस में एक लायबिलिटी क्रिएट हुई है. लायबिलिटी क्रेडिट होती है, किस फॉर्म में क्रिएट हुई है, कैपिटल अकाउंट में. ठीक है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. We can write विशाल ब्रदर्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, बट अगर कैपिटल अकाउंट लिखते हो इट इज सफिशिएंट. इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज कैपिटल ऑफ विशाल ब्रदर्स. अमाउंट आप लिखेंगे, डेबिट अमाउंट आपका कैश अमाउंट में एंड कैपिटल में भी आपका 5 लाख. मीन्स बिजनेस में कैश आ गया है और आपकी जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है कैपिटल की. ठीक है. इसकी नरेशन आप लिखेंगे
बिजनेस commenced with cash। ये आपकी नरेशन होती है। इट इज नेसेसरी टू राइट हियर टू अंडरस्टैंड द एंट्री। ओके, अब आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इट मीन्स जो है नेक्स्ट एंट्री विल बी स्टार्टेड हियर। नेक्स्ट एंट्री है आपकी मई 2 मई में आपने परचेज किया था मोहन से, गुड्स परचेज की थी फॉर कैश। तो कैश परचेज की थी, परचेज करने से आपका पैसा चला जाता है, तो कैश क्या हुआ है, गोज आउट हुआ है। तो कैश आपका यहाँ पर कैश गोज आउट हो गया, तो टू कैश अकाउंट हो गया। ठीक है, और आया क्या है आपके पास, गुड्स आई हैं, और गुड्स के लिए एंट्री हुई है परचेजेस अकाउंट की। परचेजेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। परचेज करने से एक्सपेंस होता है, तो परचेजेस और सेल्स जो है नॉमिनल अकाउंट की तरह एंट्री करते हैं, वो वाला रूल फॉलो करते हैं। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो परचेजेस डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट वाली लाइन थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस लीव करके नेक्स्ट में लिखते हैं और 2 से स्टार्ट करते हैं। इसके साथ क्रेडिट लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 डिनोट्स फॉर क्रेडिट। कितने का अमाउंट है ये, 50,000 की आपने परचेज की थी। ठीक है, सिंपल एंट्री है अभी ये। नेक्स्ट एंट्री हुई है आपकी मई 3, सॉरी नरेशन क्या लिखेंगे आपको, आप गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। क्लियर, शॉर्ट में लिखना है, ब्रीफ में लिखना है आपने एंट्री का नरेशन। नेक्स्ट एंट्री है आपकी मई 3, 3 मई को एंट्री हुई है गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। अजय से गुड्स परचेज ही हैं। देयर इज नो मेंशन दैट कैश और ऑन क्रेडिट, यू विल अज्यूम इट एज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट परचेज किए हैं तो माल तो फिर भी आया है, तो परचेजेस अकाउंट खर्चा हुआ है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पर आपका लायबिलिटी क्रिएट होती है, आपने अजय को पैसे देने हैं, अजय इज द क्रेडिटर हियर, तो क्रेडिट किसको करेंगे, अजय को। और नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लिखा जाता है। तो ये है आपका 1,20,000 का स्टॉक आ गया है, और 1,20,000 की ही आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखोगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री आपकी हुई है मई 4 को। मई 4 को क्या हुआ है, गुड्स रिटर्न टू अजय। अजय को गुड्स रिटर्न की है। जब माल वापस किया जाता है तो जो भी माल जब आया था उसमें जो एंट्री हुई थी उसको थोड़ा सा पलट देते हैं, क्योंकि हम उसमें कट करना है उतने माल को। तो अजय क्रेडिट हुआ था, तो अजय यहाँ पर अब डेबिट हो गया। और वैसे भी पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर अजय क्या था, गिवर था, क्योंकि अजय ने माल बेचा था, हमने खरीदा था। अब अजय जो है रिसीवर हो गया, क्योंकि हम उसको माल वापस कर रहे हैं कुछ। तो अजय डेबिट टू। अब यहाँ पर परचेजेस तो लिख सकते हैं, बट आपने परचेजेस को थोड़ा सा मोल्ड कर देना है। परचेजेस रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न्स अकाउंट। क्लियर। हाउ मच अमाउंट इज दिस, 5,000। इट इज ऑफ ₹5,000 का माल जो है हमने वापस किया था। ठीक है, जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे सम्स करने की, तो इट विल बी इजी फॉर यू। तब आपके जर्नल जो है टिप्स पर हो जाएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूज करेगा। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न टू अजय। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आपकी है मई 8 की। मई 8 की आपको फॉर्मेट मैंने समझा दिया है, अगर मैं नहीं फॉलो करती हूँ तो, बट यू शुड हैव फॉलो। ठीक है, तो मई 8 में एंट्री है, ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू राजीव। गुड्स जो है राजीव को बेची हैं। अब बेची हैं तो सेल्स करने से क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। और बेची किसको है, राजीव को बेची हैं, कैश मेंशन नहीं है, इट मीन जो है उधार है। तो राजीव को हमें पैसे देने हैं। राजीव हमारा क्या बन गया, डेटर, देनदार बन गया है, राजीव डेबिट। ठीक है, और वैसे भी माल का रिसीवर भी है, जिसको हम माल बेचते हैं तो वो रिसीवर भी है। तो रिसीवर के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो राजीव को हम डेबिट करेंगे। गुड्स सेल की हैं टू सेल्स अकाउंट।
40,000. It is of 40,000. We will write both sides, debit or credit. 40,000. On narration we will write here goods sold to Rajiv. It is understood that it is on credit. नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री इसकी है मई 12 को एंट्री है एंड ट्रांजेक्शन इज राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स. राजीव ने 10% ऑफ गुड्स जो है रिटर्न किया है. सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसके, तो यू विल कैलकुलेट 10% ऑफ 40,000 जो कि गुड्स बेची थी, उसमें जो है 10% की गुड्स जो है वापस आई हैं. तो आपने इस एंट्री को पलट देना है उतने अमाउंट से जितने का अमाउंट का वापसी हुआ है माल. तो राजीव जो है क्रेडिट में हो जाएगा क्योंकि अब हम उसको वापस कर रहे हैं, और सेल्स ऊपर आ जाएगा. बट किस नाम से मोल्ड हो जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट. सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू राजीव. क्लियर? And it is 4,000 we have calculated earlier. 4,000 40,000 का 10%. ठीक है. और यहाँ पर आप लिखेंगे 10% of goods sold is returned. शॉर्ट में लिखना काफी है. नेक्स्ट वीडियो I will explain example 1 which is larger than this question.